जोधपुर राजस्थान कांग्रेस के आह्वान पर शराफा बाजार शास्त्री नगर ब्लॉक की कांग्रेस कमेटी ने ज्योति गेट पर सरकार की नीतियों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नीट सहित प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्ती से कार्रवाई, प्रदर्शनकारी युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने तथा शिक्षा, बेरोजगारी और जैसे मुद्दों को संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग है। मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओमकार वर्मा, पूर्व विधायक मनीषा पवार, पूर्व राज्य मंत्री रमेश बोराड़ा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज नीट पेपर लीक के मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के दोनों ब्लॉकों का संयुक्त धरना फेंका गया शास्त्री नगर और शराफा बाजार, जिसमें हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओमकार जी के निर्देशानुसार सभी ने नारेबाजी की और मोदी जी का पुतला फूंका। आज देश के जो हालात है बहुत कठिन और खराब है। युवाओं के साथ में अत्याचार किया जा रहा है। दिल्ली में बैठे युवा धरने पे उनों के साथ में मारपीट की जा रही है। ऐसी देश के हालात हो सके, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और तुरंत प्रभाव से मोदी जी को उसका इस्तीफा ले लेना चाहिए। जय हिंद, जय कांग्रेस। इस तरह देखिए, लगातार ये बर्बरतापूर्वक मोदी और शाह की सरकार छात्राओं पर, युवाओं पर जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। जिस तरह कई दिनों से छात्र अपनी मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना दिए हुए हैं, शांतिपूर्वक धरना दिए हुए हैं, क्योंकि लोकतंत्र में, संविधान ने अधिकार दिया है अपनी हक की लड़ाई को लड़ने के लिए, अपनी मांगों को मांगने के लिए। जो युवा चाहता है वो मांग अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए लड़ रहा है, लेकिन उसकी कोई सुन नहीं रहा है। कल लाठियां बरसाई गई, जिस तरीके से राहुल गांधी जी पर प्रहार हुआ, उनको किस तरीके से बर्बरतापूर्वक उठाया गया। राहुल जी तो मांग कर रहे थे कि आपने छात्रों पर अत्याचार क्यों किया, लाठियां क्यों बरसाई, वो अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन इन पर जू तक नहीं रेंग रही इस मोदी शाह सरकार पर। आप देखिए कितनी हठधर्मिता है। पता नहीं कहां से पुलिसकर्मी आ जाते हैं, बिना ड्रेस पहने हुए लाठी चार्ज कर देते हैं, उनका कोई अता पता नहीं, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है, छोटी छोटी बच्चियां आ रही है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। और यहाँ तक कि जो भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को कि जो युवाओं के हक की लड़ाई में भी सहयोग नहीं करके उनको बर्बरतापूर्वक मारधाड़ कर रही है। मैं सभी देशवासियों से निवेदन करूंगी कि इस लड़ाई में जुट जाएं और राहुल जी का साथ दें। जिस तरह राहुल जी आपके लिए सड़कों पर है, संघर्ष कर रहे हैं। कल आदरणीय अशोक जी गहलोत और डोटासरा जी ने भी जिस तरह इस युवाओं के साथ, जोश के साथ लड़ाई लड़ी, उनको भी जेल भेज दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री जी को जेल भेजा जा रहा है। ये कैसी सरकार है? ये हठधर्मिता की सरकार है। सभी लोग आज कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष और हम सभी लोग ओमकार जी के नेतृत्व में, ब्लॉक अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज हर एक ब्लॉक में, हर एक चौराहे पर धर्मेंद्र प्रधान का जो शिक्षा मंत्री है और जो यहाँ का प्रधानमंत्री है देश का, उसका पुतला दहन करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक इनकी हठधर्मिता खत्म नहीं होगी। देश के नौनिहाल छात्रों और युवाओं पर जो उनकी बहुत छोटी छोटी मांगे हैं, उनके भविष्य के लेकर उनकी मांगे हैं। पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। कोई बड़ी बातें, बहुत बड़ी मांगे नहीं है। उस पर हठधर्मिता से, निर्दयी तरीके से, जिस तरह से बच्चों पर लाठी चार्ज किया गया, कीलों की लाठियों से उनको पीटा गया, मारा गया, ये राहुल गांधी जी से बर्दाश्त नहीं और कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी पर कांग्रेस का मानना है कि युवा और छात्र इस देश का भविष्य है। उनकी मांगों को बहुत सहज तरीके से मानना चाहिए था, लेकिन ये मोदी सरकार भ्रष्ट और तानाशाही रवैये अपनाए हुए है। राहुल गांधी जी ने कल छात्रों की मांग पर जब संसद में बोलने नहीं दिया गया, तब वो प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाकर बैठ गए। उनका ये संदेश देना था कि देश का प्रधानमंत्री इस देश का जागीरदार और राजा नहीं है, जनता से चुना हुआ प्रतिनिधि है। इसलिए आज देश भर में और राजस्थान में और विशेषकर जोधपुर में हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के माध्यम से ये धरने और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में देश की जनता में आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है। उसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। कल आपने देखा जयपुर में अशोक गहलोत जी और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को पकड़ लिया गया। और आज तो शर्म की बात हो गई कि बीजेपी जिनको माफी मांगनी चाहिए वो सामने, अरे पूछो भाई तुम तो एक धरना प्रदर्शन कर रहे हो। ये शर्म लोगों जो इस देश के युवाओं और छात्रों की मांगों को नहीं मान सकते,
उनके खिलाफ कांग्रेस सतत संघर्ष करेगी और आज इसी ये संघर्ष की शुरुआत है। हम संघर्ष को रोकने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, नरेंद्र मोदी